ये जो गैप है मैम जनता और सरकार के बीच, लाइक सरकार कहती है कि हमने पॉलिसीज बना दी हैं लेकिन पहुंच नहीं रही, वो एक अलग बात है। इस गैप को आम आदमी पार्टी किस तरह से खत्म करेगी? देखिए, आम आदमी पार्टी ग्राउंड पे काम करती है। वो सुनिश्चित करती है इस चीज को कि हमने जो एजेंडाज बनाए, उसके बाद में हमने जो पॉलिसी मेकिंग की, क्या उसके बेनिफिट एक्चुअल में हमारी जनता को मिल रहे हैं। टाइम टू टाइम चेकिंग होती है, टाइम टू टाइम रिपोर्ट्स बनती है, और टाइम टू टाइम नेताजी खुद बैठ करके, आप बिलीव नहीं करोगे, एक सीएम अपना समय निकालता है खुद ये सब चीजें चेक करने के लिए। तो इस तरीके की पॉलिसीज राजस्थान में भी लानी पड़ेगी। इस तरीके के काम करने की हायरार्की और क्राइटेरिया राजस्थान में भी लाने की जरूरत है, तब जाकर के एग्जीक्यूशन प्रॉपर वे से होगा। जी मैम, आपने बात की विमेन एम्पावरमेंट और एम्पावरमेंट, ओवरऑल एम्पावरमेंट की। हम अगर डेटा देखें CMIF का, तो राजस्थान तीसरा प्रदेश है बेरोजगारी को लेकर, और महिलाओं में 72% है। ये एक रेशियो ये भी आया है कि क्योंकि मनरेगा चला है तो ग्रामीण महिलाओं में ये कम है, और शहरी महिलाएं 92% बेरोजगारी में आ रही हैं। तो ये जो लाइक लगातार पेपर लीक और ये सारी चीजें, ये बेरोजगारी दर कैसे खत्म होगी? महिलाओं को कैसे इसमें आप किया जाएगा एम्पावर? अगेन बहुत शर्मनाक बात है ये कि सरकार एक छोटे से छोटे लेवल का पेपर भी अच्छे से नहीं करवा पाई। सारे पेपर फूटे हैं, चाहे वो रीट का पेपर हो, चाहे वो पटवारी लेवल का पेपर हो, चाहे वो ग्राम सेवक का पेपर हो, चाहे वो A ग्रेड के शिक्षक लेवल की भर्ती के पेपर हो। एक भी पेपर आप ऐसा बता दो कि ये पेपर नहीं फूटा और हमने सक्सेसफुली पेपर, यू नो व्हाट, जब पेपर अनाउंस होता है ना कि अच्छा ये पेपर होने वाला है, अब बच्चों की मेंटालिटी बन गई, अरे यार जाना है, इतनी दूर से रास्ता तय करके हम जाएंगे, पहुंचेंगे, पर कुछ ना कुछ तो होगा ही। ऑफकोर्स माइंड सेट वैसा हो चुका बच्चों का, क्योंकि लगातार इतने सालों से ये चीजें देखते आ रहे हो। स्पेशली अभी 4 साल के टेन्योर की मैं बात करूं, एक भी पेपर जो सरकार एक पेपर ठीक से नहीं करवा पाएगी, वो क्या तो रोजगार देगी। करेक्ट। ये तो हुई एक वो बात जो एजुकेटेड हैं उनके लिए हो गई, चलो पेपर लीक एक मामला है। लेकिन हमारे जो राजस्थान का एजुकेशन रेशियो है वो बहुत कम है। अगर हम डेटा के हिसाब से देखो तो ये 44% है। गांवों की महिलाओं को उस स्तर तक लाने के लिए किस तरह से उनको एम्पावर किया जाएगा? क्या घरेलू रोजगार उनको, एक तो गवर्नमेंट की तरफ से तो इस वैकेंसी ही नहीं आती ना, उनको अपने लेवल पे किस तरह से खड़ा किया जाएगा, पैरों पे कैसे खड़ा किया जाएगा? इसके लिए बहुत सारी देखो, आप सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने बोला कि उनको कैसे एजुकेशन, मतलब एजुकेशन रेशियो इतना पुअर है, सबसे पहले तो एजुकेशन की जरूरत है ना। बिल्कुल। उसके लिए अच्छे स्कूल बनाने पड़ते हैं, जो काम हमारी दिल्ली में चल रहा है। मनीष सिसोदिया जी ने इतने अच्छे स्कूल्स बनाए कि प्राइवेट स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ रहे थे, उनके जो पेरेंट्स थे, उन्होंने अपने बच्चों को निकाल करके गवर्नमेंट स्कूल में डाला। कभी आपने सोचा था? बचपन में हम लोग सुनते थे ना, अच्छा ये तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, क्योंकि वहां पे सब फैसिलिटीज है, वहां का बच्चा अच्छे से वेल इक्विप्ड इन्वायरमेंट में रह रहा है। बट दिल्ली में उल्टा हो रहा है। तो वैसे ही मॉडल की राजस्थान में जरूरत है, हमारे प्रदेश में वैसे ही मॉडल की जरूरत है, अच्छे स्कूल्स होने की जरूरत है। गांव में स्कूल्स नहीं है। मैं खुद बाड़मेर से आती हूँ, धौरीमना के पास में मेरा गांव है। अगर मैं वहां की भी अगर आपको बात करूं, स्कूल्स है, इतने छोटे स्कूल्स, ठीक है, स्कूल्स दे भी दिए तो वहां टीचर्स नहीं है। टीचर्स कैसे होंगे? ये लोग वैकेंसी नहीं निकालते हैं। वैकेंसी कैसे निकालेंगे? इनको सैलरी देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। पैसा क्यों नहीं है? आपको लगता है कि राजस्थान इतना महान प्रदेश है तो उसके पास में जो ज्वाइनिंग्स है उनको देने के लिए पैसा नहीं होगा? मैम डेटा के डू यू थिंक? नहीं जी। करप्शन इतना है, पैसा खाने से ही फुर्सत नहीं है, तो सैलरीज कैसे बांटेंगे? सैलरीज बांटने के लिए तो इनको वैकेंसीज, मतलब सैलरीज बांटने के लिए इनको तो पैसा देना पड़ेगा, वैकेंसीज निकालनी पड़ेगी, टीचर अपॉइंट करना पड़ेगा, तो सबसे छुटकारा पाते हैं ना। टीचर नहीं है तो कोई बात नहीं, इनको क्या फर्क पड़ता है। जी। ओसवाल फूल झाड़ू, शादी और ये दोनों ही लंबे चलेंगे। ओसवाल फूल झाड़ू, ओसवाल हर रिश्ते का रखे ख्याल।